हेलो बच्चों, क्लास 10th के लिए हम यहाँ पे वीडियो अब डालने वाले हैं। ठीक है, अब जो क्लास शुरू होने वाला है वो क्लास 10 के लिए है। आप लोग जानते हैं कि एक दिन हम लोग क्लास 9 का शुरू करते हैं, देते हैं वीडियो, और दूसरा दिन हमारा क्लास 10 का वीडियो आता है। ठीक है, तो अल्टरनेट दे करके आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा। आज आप लोगों को क्लास 10 का वीडियो मिलेगा। तो देखिए, क्लास 10 का आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के बारे में। ठीक है, क्लास 10। और आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा क्लास 10 में, वो टॉपिक है हमारा कौन सा? रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में आज हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, रियल नंबर, आप लोग हेडिंग दीजिएगा रियल नंबर। आज हम सिलेबस लिख करके नहीं ला पाए आप लोगों का, इसीलिए सिलेबस आज हम लोग आप लोग को लिखाएंगे नहीं। तो आज डायरेक्टली हम लोग शुरू करते हैं रियल नंबर से। तो रियल नंबर होता क्या है? देखिए, रियल नंबर को जानने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में अगर जान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो रियल नंबर को जानने के पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो आप लोग पहले के क्लास में, जब आप छोटे होंगे, जब 7 क्लास में थे, 6, 8, 9, हर क्लास में तो यही चीज़ पढ़ाया जाता है। तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया होगा, होल नंबर का, फिर नेचुरल नंबर का, नंबर लाइंस के बारे में बताया गया होगा। तो ये सब चीज़ों को एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को रियल नंबर समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो बात करते हैं आज हम लोग होल नंबर का सबसे पहले कि होल नंबर होता क्या है। होल नंबर होता क्या है? तो देखो, नंबर सीरीज में जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, नंबर सीरीज में जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, जैसे कि 0 हो गया, फिर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड सो ऑन n तक चला जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग होल नंबर सीरीज बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में बात करें, नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं, नेचुरल नंबर के बारे में, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, लेकिन नेचुरल नंबर के केस में क्या होगा कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अप टू ये n तक चला जाता है। तो क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़े भी होंगे कि देखिए, होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो 1 का होता है। ठीक है, होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस 1 का होता है, आप लोग जानते हैं। देखो, तो रियल नंबर को समझने के लिए कुछ और चीज़ों के बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी हो। तो ज़रूरी क्या है? तो इंटीज़र क्या होता है? इंटीज़र, देखो, इंटीज़र वैसा कोई ख़ास नहीं है। इंटीज़र का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये बनता है पूर्ण अंक। क्या बनेगा बच्चों? पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब क्या हुआ? एक कंप्लीट नंबर को ही हम लोग इंटीज़र कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है 1, एक कंप्लीट नंबर है, तो एक इंटीज़र हो गया ये। हमारे पास नंबर है 25, ये भी एक कंप्लीट नंबर है ना बच्चों। देखो, 25 क्या है? कंप्लीट नंबर है, तो कंप्लीट नंबर हो गया, तो इसको इंटीज़र कहेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो 1000 क्या होगा बच्चों? बताइए, बोलो। 1000 इंटीज़र होगा। वेरी गुड, 1000 एक इंटीज़र होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, 10,000 ले लेते हैं, तो 10,000 भी क्या है? मेरा एक इंटीज़र है। इंटीज़र क्यों है बच्चों? ये इंटीज़र ये इसलिए है चूँकि ये एक कंप्लीट नंबर है, और हम आपको पहले बताएं कि एक कंप्लीट नंबर को हम लोग इंटीज़र कहते हैं। ठीक है ना, कंप्लीट नंबर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इंटीज़र। लेकिन अगर हम आपसे पूछते हैं बच्चों कि ये 25.5 क्या ये एक इंटीज़र है बच्चों? सो बताइए, बोलिए। हाँ बाबू, ये इंटीज़र है? नहीं, ये इंटीज़र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट नंबर नहीं है, इसमें 0.5 ऐड है ना। अगर 0.5 ऐड है, अगर हम 25 में 0.5 को ऐड करते हैं बच्चों, तो कितना आएगा? 25.5। क्या 25.5 एक इंटीज़र है? नहीं, ये कंप्लीट नंबर रहे तब तो इंटीज़र होगा ना। हम आपको क्या बताएं कि इंटीज़र का मतलब क्या होता है? एक कंप्लीट नंबर। ठीक है, इंटीज़र का मतलब होता है एक कंप्लीट नंबर। तो अगर आप कंप्लीट नंबर को दिखा सकते हैं तो वही हो गया आपका इंटीज़र। जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज़ है, मेरा 1 हो गया, 25 हो गया, 1000 हो गया, या 10,000 हो गया, तो ये एक इंटीज़र कहलाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा? आपका एक इंटीज़र है। अब अगर आगे बात करते हैं, आगे क्या है, तो हम लोग बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर के बारे में ज़रा हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रेशनल नंबर की तरफ। तो रियल नंबर को समझने के लिए थोड़ा सा ये सब चीज़ों को हम लोग जान जाएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, है ना। तो रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? आप लोग पहले क्लास 9 में आप लोगों ने रियल नंबर में पढ़ा होगा इस चीज़ को
तो रेशनल नंबर, हालांकि हम आपको रिकॉल करा देते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर बच्चों वो नंबर होता है जिसको कि हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकें, है ना। क्या लिख सकें? p/q के फॉर्म में जिसको व्यक्त किया जा सके। लेकिन इसका शर्त होता है, शर्त ये होता है बच्चों कि q जो है सो कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए ज़ीरो के, ठीक है। q इज़ नॉट इक्वल टू बी ज़ीरो, कभी भी q जो है सो इक्वल नहीं होना चाहिए ज़ीरो का। तो अगर हम आपसे पूछते हैं बच्चों क्या होल नंबर, सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होगा, तो आप बोलिएगा कि हाँ सर बिल्कुल भी होगा। क्या सारा का सारा होल नंबर रैशनल नंबर होगा? आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल होगा। क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होगा? कैसे होगा देखिए बताते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये एक नंबर है 25, ठीक है बाबू, 25 है, 25 तो दोनों हैं, दोनों कैटेगरी में आएगा। ये होल नंबर के कैटेगरी में भी आएगा, होल नंबर के कैटेगरी में भी आएगा। और ये कैसे आएगा बाबू? ये आपका ये होल नंबर के कैटेगरी में भी आएगा, इसको रख सकते हैं। और इसको हम लोग नेचुरल नंबर के कैटेगरी में भी रख सकते हैं, नेचुरल नंबर के कैटेगरी में भी इसको रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको होल नंबर के, हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं कि होल नंबर 25 को अगर रखा जाए तो 25 क्या होगा? 25 एक होल नंबर में भी आता है और 25 एक नेचुरल नंबर भी है। तो क्या 25 एक रेशनल नंबर होगा? तो बिल्कुल भी सर। क्यों, कैसे 25 एक रेशनल नंबर होगा ये समझेंगे ज़रा हम लोग। तो देखो 25 को हम p/q के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत झमेला नहीं। 25 को कैसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? 25/1, क्या ये p नहीं है, ये q नहीं है और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। तो जब q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 25/1 का मतलब क्या हो गया बच्चों? तो 25/1 का मतलब हो गया कि ये p/q के फॉर्म में हो सकता है। और जो भी नंबर हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन क्या आप ये बताइए कि सारा होल नंबर और सारा नेचुरल नंबर तो रेशनल नंबर है, लेकिन क्या सारा का सारा रैशनल नंबर होल नंबर या नेचुरल नंबर हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं। कैसे नहीं पॉसिबल है? कि रैशनल नंबर तो अगर हम मान लेते हैं 1/2 है, 1/2 भी तो एक रैशनल नंबर है। 1/2 रैशनल नंबर है कि नहीं, ये बताइए आप लोग। तो 1/2 भी एक प्रकार का रैशनल नंबर है। और जब 1/2 भी बाबू एक रैशनल नंबर है एक प्रकार का, तो हम तो सीधा सा बोल सकते हैं कि 1/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 होगा। और 0.5 क्या एक इंटीजर है? नहीं, 0.5 एक इंटीजर नहीं है। जब 0.5 एक इंटीजर नहीं है तो ये एक होल नंबर या नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं पॉसिबल है। तो ये हो गया आपका मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि सारा का सारा होल नंबर और सारा का सारा नेचुरल नंबर तो रेशनल नंबर है, लेकिन सारा का सारा रैशनल नंबर आपका होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया होगा। तो ये होता है आपका रैशनल नंबर का तरीका। अब देखिए थोड़ा सा नंबर लाइन को समझिएगा ना, तो नंबर लाइन को समझने के बाद आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा रियल नंबर को समझने में। तो देखो नंबर लाइन होता क्या है सो बताते हैं हम आप लोगों को, ये चीज़ देखना। थोड़ा सा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन, देखिए नंबर लाइन क्या होता है बाबू, समझेंगे हम लोग। देखो नंबर लाइन होता कुछ नहीं है। नंबर लाइन का मतलब ये होता है कि एक हम लाइन ले लिए यहाँ पे, इस तरीक़ा से एक लाइन हम लोग ले लिए, ये हो गया लाइन। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा जो मिड पॉइंट है उसमें हम लोग हमारा क्या है? ज़ीरो है मिड पॉइंट पे। ठीक है, मिड पॉइंट पे क्या है हमारा? ज़ीरो। तो अगर हम ज़ीरो से राइट की तरफ मूव करेंगे, जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। जीरो से राइट की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं, देखना इसी से हम रियल नंबर आप लोगों को समझा देंगे। जीरो से अगर हम लोग राइट की तरफ मूव करते हैं ना, तो हमारा जो इंटीजर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो हमारा इंटीजर आएगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर जीरो से हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं नंबर लाइन में, -1, -2, -3, -4 और -5, तो ये जो हमारा नंबर आता है वो कैसा होता है? हमारा नेगेटिव। यानी कि अगर ज़ीरो है, जीरो से राइट की तरफ मूव करेंगे हम तो हमारा नंबर पॉजिटिव आएगा। और जीरो है, जीरो से लेफ़्ट की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो हमारा जो नंबर होगा तो कैसा होगा? वो नेगेटिव। ठीक है बाबू। तो देखिए रियल नंबर का मतलब क्या होता है सो समझना। देखो रियल नंबर वो सारे नंबर को बोला जाता है, समझेंगे, रियल नंबर वो सारे नंबर को बोला जाता है
जो कि एक नंबर लाइन में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर उन सारे नंबर्स को बोला जाता है जो कि एक नंबर लाइन पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या नंबर लाइन पे हम लोग दर्शा सकते हैं। तो आपसे अगर हम पूछते हैं, बताइए बाबू, क्या ये एक रियल नंबर है? आप बोलोगे कि बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि हम इसको नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं, तो ये एक रियल नंबर है। क्या ये 3 एक रियल नंबर है? बिल्कुल भी सर, 3 भी एक रियल नंबर है। क्या माइनस वाला रियल नंबर है? बिल्कुल भी माइनस वाला भी रियल नंबर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लेते हैं एक वैल्यू 1.5, क्या ये एक रियल नंबर है? बताइए, क्या एक रियल नंबर है ये? बिल्कुल। कैसे एक रियल नंबर है ये एक रियल नंबर इसलिए है क्योंकि हम लोग इसको नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। हम लोग नंबर लाइन पे दर्शा रहे हैं इसको, और जब हम लोग इसको नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं तो ये कैसा नंबर होगा? ये एक रियल नंबर होगा। ठीक है, ये एक रियल नंबर हो गया। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए, क्या √2 एक रियल नंबर है? √2 एक रियल नंबर है? सो बताइए हमको। अगर हम लोग √2 का वैल्यू लेते हैं बाबू, √2 का वैल्यू लेते हैं तो √2 का वैल्यू क्या होगा? देखो 1.414 सो ऑन जाता है √2 का वैल्यू। लेकिन हम क्या ये 1.414 है, क्या इसको हम लोग नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं? तो बिल्कुल भी हम इसको नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। तो वे सारे नंबर जिसको नंबर लाइन पे दर्शाया जा सके, क्या बताएं हम आपको, वे सारे के सारे नंबर जिसको नंबर लाइन पे दर्शाया जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। फिर से समझना बाबू, वे सारे के सारे नंबर जिसको हम लोग एक नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, वो सारे के सारे नंबर्स को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर कहते हैं। अब देखते हैं, चलो और भी रियल नंबर के बारे में क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है सो करते हैं। चलिए थोड़ा सा और हम लोग रियल नंबर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मिटाते हैं इसको और रियल नंबर के बारे में और जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, रियल नंबर के बारे में और हम लोग थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं कि रियल नंबर आखिर होता क्या है। तो अब हम लोग बात करते हैं टर्मिनेटिंग रियल नंबर के बारे में। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग रियल नंबर्स के बारे में। तो देखो, रियल नंबर को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग हो गया आपका टर्मिनेटिंग नंबर, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इसको बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं हम लोग? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर पहला हो गया। दूसरा जो इसका होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ठीक है बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। और तीसरा जो आता है इसमें ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन RECURRING रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। अब देखो, बात करते हैं हम लोग अगर रियल नंबर के बारे में, तो हम लोग को रियल नंबर के बारे में हम लोगों को क्या क्या पता चल गया कि रियल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में हम लोग रियल नंबर में रख सकते हैं, या तो हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को भी रख सकते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर को भी रख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग धीरे धीरे करके ये तीनों क्या होता है इसके बारे में ज़रा समझते हैं कि ये तीनों नंबर्स आखिर होता क्या है। सो चलें, जैसे बात करते हैं हम लोग सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के बारे में। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता क्या है। सो देखो, तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब कि वैसा डेसिमल नंबर जो कहीं ना कहीं जा कर के शांत हो जाए। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 0.374। ठीक है, 0.374। तो देखो यहाँ पे ये जो नंबर है, डेसिमल नंबर है, ये तो 4 पे जा कर के लास्ट कर गया। और जब ये 4 पे जा कर के लास्ट कर गया तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। ठीक है, जो जाकर कहीं ना कहीं जाकर के लास्ट हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास था नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, RECURRING, रेकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर का मतलब क्या होता है बाबू, कि देखो रेकरिंग और इस चीज़ को समझना कि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग क्या होता है, रेकरिंग नंबर क्या होता है और नॉन रेकरिंग नंबर क्या होता है। रेकरिंग नंबर का मतलब ये होता है कि मान के चलते हैं कि अगर मेरे पास 0 है और इसके बाद पॉइंट लग करके 6 6 6 6 6 6 आ करके लाइक इस तरीक़ा का वैल्यू आ रहा है और सो ऑन 6 6 6 6 ही बढ़ते जा रहा है, लेकिन वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब उसका कभी अंत नहीं है। समझ रहे हो बात को, उसका कभी भी अंत नहीं होगा, तुम करते जाओगे कभी भी अंत नहीं होगा उसका। तो वैसे नंबर्स को हम लोग रेकरिंग नंबर कहते हैं। और चूंकि ये जो नंबर है इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका अंत नहीं है, इसीलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। समझ में आया? मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वैसे नंबर से होता है जिसका कि कहीं भी अंत ना हो। जैसे यहाँ टर्मिनेटिंग में हम लोग देखे थे कि टर्मिनेटिंग यहाँ पे 4 पे जाकर के लास्ट हो गया, वो ख़त्म हो गया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के कंडीशन में क्या था कि इसका कहीं अंत ही नहीं है, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। और चूंकि ये एक ही प्रकार का नंबर मिल रहा है इसमें, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, रेकरिंग नंबर कहेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर का मतलब क्या होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का तो मतलब ये हो गया कि इसका अंत कहीं भी नहीं होगा, इसका अंत कहीं भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं नॉन रेकरिंग का, तो नॉन रेकरिंग में क्या होगा कि ये जो 6 6 6 6 वाला जो पैटर्न था, ये तो डेफिनेट था बाबू कि ये 6 6 6 6 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो डेसिमल के बाद जो पैटर्न आएगा वो कोई खास डेफिनेट नहीं होगा कि वही सेम पैटर्न आएगा, वो कुछ भी आ सकता है। जैसे कि एक बार हम लोग पाई का वैल्यू मानते हैं, आप लोग सब ने पढ़ा होगा पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 करके सो ऑन इस तरीक़ा से चला जाता है, होता है ना, 3.14 करके सो ऑन इस तरीक़ा से चला जाता है। और आप लोगों को सच बताता हूँ कि अगर पाई का वैल्यू को लिखने के लिए बैठ जाए ना तो पूरा बुक भर जाएगा, लेकिन पाई का वैल्यू ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये जैसे ये जो नंबर बढ़ते जा रहा है, तो ये एक डेफिनेट नंबर नहीं आएगा इसके आगे बढ़ते जाएगा, कुछ अलग अलग नंबर आते जाएगा। तो वैसे नंबर जो कि आपका डेफिनेट ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रेकरिंग। और वैसे नंबर जो कहीं भी अंत नहीं हो, जिसका कहीं भी अंत नहीं हो, डेसिमल के बाद के वैसे नंबर जिसका कहीं भी अंत नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। समझ में आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, जिसका कहीं अंत नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रेकरिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई भी नंबर इंडिविजुअली कोई भी नंबर आपके सामने आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रेकरिंग नंबर। और रेकरिंग का मतलब क्या हुआ कि एक डेफिनेट पैटर्न पे नंबर आएगा आपका, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेकरिंग नंबर। और टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब क्या हुआ कि वो वैसे नंबर जो कहीं ना कहीं जा कर के लास्ट कर जाते हों, वैसे नंबर जो कहीं ना कहीं जा कर के लास्ट कर जाते हों उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टर्मिनेटिंग नंबर। होप सो आप लोगों को यहाँ तक सारा का सारा चीज़